हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। फिल्मी दुनिया में अक्सर उनकी बात होती है जो टॉप पर होता है। सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को एक एक्टर कड़ी टक्कर देता था। बॉलीवुड का एक लौता एक्टर जिसने लिया था धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से पंगा। अमिताभ और धर्मेंद्र उनसे डरने लगा था, लेकिन इस अभिनेता ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे पूरा करियर ही बर्बाद हो गया और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गया। दोस्तों, ये बात है 70 और 80 के दौरान धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का स्टारडम ऊंचाइयों पर था। उस दौर में इनकी अलग अलग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों सितारे अपने अभिनय के अंदाज के लिए लोकप्रिय थे। ऐसा नहीं है कि उस दौर में बस यही दो एक्टर का स्टारडम बरकरार था, बल्कि एक और एक्टर था जिसने अपने लुक, एक्टिंग और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया था। उस एक्टर का नाम है विनोद खन्ना। आज भले ही विनोद खन्ना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से हमेशा याद किए जाते हैं। वैसे तो विनोद खन्ना को लेकर कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ उस किस्से की करेंगे जब उनका पंगा अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से अलग अलग समय पर हुआ था। 6 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर अब की पाकिस्तान में विनोद खन्ना का जन्म हुआ था। पार्टीशन के बाद इनके पिता परिवार समेत मुंबई आ गए थे। कॉलेज में विनोद खन्ना प्लेज किया करते थे और उसी दौरान सुनील दत्त की नज़र विनोद खन्ना पर पड़ी थी। सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मन का मीत 1968 में आई थी। विनोद खन्ना को पहला मौका दिया और यही उनकी डेब्यू फिल्म भी बनी थी। इसके बाद पूरब और पश्चिम, सच्चा और झूठा, आन मिलो सजना और मेरा गांव मेरा देश जैसी सुपरहिट फिल्म करके विनोद खन्ना स्टार बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि विनोद खन्ना बहुत शांत व्यक्ति थे। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। विनोद खन्ना का करियर पीक पर रहा था और उस दौरान उन्होंने ढेरों सुपरहिट फिल्में दी। इसमें से कुछ शोले थी और कई मल्टी स्टारर फिल्म थी। साल 1982 के बाद विनोद खन्ना का ओशो की आश्रम में जाना उनके करियर के ग्राफ को नीचे ले गया। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के स्टार बन चुके थे, लेकिन साल 1982 में वो ओशो के पास अमेरिका चले गए और सन्यासी बन गए। हालांकि करीब 5 सालों के बाद वो लौटे और फिर से एक्टिंग करियर की शुरुआत किया, लेकिन तब तक उनका वो स्टारडम कम होने लगा था जो हुआ करता था। विनोद खन्ना ने 90 के दशक से लेकर 2000 के दशक में कई फिल्में की, जिनमें कुछ सफल हुई तो कुछ असफल हुई। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म दिलवाले थी, जिसमें वो शाहरुख खान के पिता बने थे। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का 70 साल की उम्र में निधन हो गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र विनोद खन्ना को अपना छोटा भाई मानते थे और उन्हें कई फिल्में भी दिलवाई है। धर्मेंद्र चाहते थे कि विनोद उनके करीब रहे और उनकी हर बात माने, लेकिन विनोद खन्ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना मसरूफ थे कि धर्मेंद्र से मिल ही नहीं पाते थे। एक दौर की बात है जब विनोद खन्ना और अमृता सिंह के अफेयर के चर्चे काफी सुर्खियों में थे। विनोद खन्ना अपना समय फिल्में और पर्सनल लाइफ में बांट दिए थे। एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन विनोद खन्ना पहुंच नहीं पाए और न आने का कारण भी बताया। इस पर धर्मेंद्र काफी नाराज हुए थे और काफी समय तक विनोद खन्ना से बात नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि उस दौर में होने वाले फिल्मी इवेंट पर भी धर्मेंद्र पब्लिकली विनोद खन्ना को इग्नोर करते थे। बाद में विनोद खन्ना ने माफी मांगी और वो फिर से दोस्त हुए। धर्मेंद्र अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने विनोद के साथ फिर से दोस्ती की। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने साथ में मेरा गांव मेरा देश, फरिश्ते, बांटवारा, द वार्निंग ट्रेन, क्षत्रिय जैसी फिल्में की।
अगर बात करें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की, तो इन्होंने भी साथ में कई फिल्में की है। विनोद और अमिताभ ने साथ में अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, हेरा फेरी, खून पसीना, जमीर जैसी बेहतरीन फिल्में की है। बताया जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के समय तक विनोद खन्ना कई सुपरहिट फिल्म दे चुके थे, जबकि अमिताभ बच्चन ने 3-4 ही सफल फिल्में दी थी। अमिताभ बच्चन को टॉप पर पहुंचने की जल्दी थी, जबकि विनोद खन्ना की लोकप्रियता बन चुकी थी। एक फिल्म के दौरान ऐसा सीन फिल्माया गया था जिसमें विनोद खन्ना को शारीरिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी थी। दरअसल हुआ यूं था कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान एक गिलास अमिताभ को विनोद खन्ना के तरफ उछालकर फेंकना था, जिसमें विनोद खन्ना को झुक जाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और गिलास चेहरे में लग गया। बताया जाता है कि उन्हें कांटे लगाने पड़े थे और इसको लेकर अमिताभ बच्चन ने माफी भी मांगी थी। काफी समय तक विनोद खन्ना उनसे नाराज रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गिलास अमिताभ ने जानबूझकर फेंका था। हालांकि बाद में सारी बातें आई गई हो गई और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना से दोस्ती बरकरार रखी और मरते दम तक उस दोस्ती को निभाया। आज भी अमिताभ बच्चन कभी कभार विनोद खन्ना को याद करते हुए नजर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलें।